Hello everyone, welcome back to my channel. Some application of Turkmeti exercise 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13। सबसे पहले क्वेश्चन को शुरू से अंत तक रीडिंग किया जाता है। उसके बाद से समझ में नहीं आता है तो फिर शुरू से अंत तक रीडिंग किया जाता है। फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप पढ़कर और फिगर बनाया जाता है। अपने आप सोल्यूशन बनते जाएगा। तो हम भी सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीडिंग करते हैं। कह रहा है इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। कह रहा है इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। देखिए कह रहा है ना, कह रहा है ए बी मान ली लाइट हाउस है ना। ए बी का ऊंचाई क्या है? लाइट हाउस है। लाइट हाउस के एक ही ओर दो क्या हो रहा है? शिप है, जहाज है, और दोनों एक दूसरे के आगे और पीछे है। मान लीजिए कि यहाँ पर सी बिंदु पर एक शिप है, यहाँ पे डी बिंदु पर एक शिप है ना। और लाइट हाउस के टॉप पॉइंट पे से दोनों शिप को देखने पर है ना एंगल ऑफ डिप्रेशन कह रहा है। डिप्रेशन मीन्स होता है ऊपर से नीचे हम लोग क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। ऊपर से नीचे देखने पर जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। तो मान लीजिए कि इसके टॉप पॉइंट से दोनों शिप को देखा जा रहा है, सी को भी और डी पर। इस टॉप बिंदु से सी पर देखने पर इस पर एंगल जो बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है, और डी पे देखने पर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये क्या हो जाएंगे? ये तो खुद 45 डिग्री हो जाएंगे अल्टरनेटिंग एंगल से, ये हो जाएंगे 30 डिग्री। तो कह रहा है क्या? इतना तो हो गया। और दोनों क्या, दोनों शिप पे लाइट हाउस के एक ही तरफ है ना। कह रहा है सेम साइड, कह रहा है सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। तो दोनों शिप के बीच की दूरी हमें फाइंड आउट करना है। लिखेंगे लेट distance between two ships, distance between two ships इक्वल टू x मीटर। अब लिखेंगे इन ट्रिंगल ए बी सी दोनों में क्या लगेगा? tan लगेगा, tan 45 डिग्री। ये क्या हो जाएंगे? P बाई बी। तो P का वैल्यू क्या हो जाएंगे? ए बी। P का वैल्यू क्या हो जाएंगे? ए बी। और B का वैल्यू क्या हो जाएंगे? बी सी। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो 1 रख दीजिए। इक्वल टू ए बी का जो वैल्यू है 75 मीटर है, डिवाइड बाई बी सी, या बी सी इक्वल टू हो जाएंगे 75 मीटर। मीटर है तो मीटर होगा, बी सी का मान ये निकल गया। अब चलिए अब लिखेंगे एगेन ट्रिंगल ए बी डी। इसमें भी tan का यूज करेंगे। tan 30 डिग्री है, इसमें भी P बाई बी ही होता है। P का वैल्यू क्या हो जाएंगे? ए बी ही होंगे, मगर बेस जो होता है यहाँ से यहाँ तक, B से लेकर D, यानी हो जाएंगे बी डी। ठीक है। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। ए बी का जो वैल्यू है 75, और बी डी का जो वैल्यू है लिख सकते हैं बी सी प्लस डी सी, बी सी प्लस सी डी चाहे डी सी। ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका 1/√3 इक्वल टू 75। बी सी का जो वैल्यू है, बी सी का वैल्यू क्या निकला है? यहाँ से बी सी का वैल्यू कितना निकला? 75। तो 75
और सी डी का वैल्यू एक्स है तो एक्स लिख दीजिए, है ना। अब चलिए यहाँ पे फिर अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएंगे 75 प्लस एक्स इजकल टू 75√3। तो x इजकल टू क्या हो जाएंगे 75√3 माइनस 75। तो ये क्या हो जाएगा 75 कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1। देयरफॉर x का जो वैल्यू निकल गया 75√3 माइनस 1, यही मीटर होगा। यही क्या है डिस्टेंस बिटवीन टू शिप। एक्स का माने ना ये शिप है, ये शिप है, इसके बीच की दूरी x है, तो x का वैल्यू ये निकल गया ना, तो यही आपका आंसर हुआ।